हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें बिहार का योगदान का शेष प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करें। आप इसमें से क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ईसाईयत से प्रभावित थे, ये तो गलत होगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे, ये तो बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप देखिए, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये तो यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया, यही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर किसका कथन है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें यह कथन श्री नारायण गुरु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले का संबंध किस आंदोलन से है। तो आप सभी जानते होंगे ज्योतिबा फुले का संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों, केरल में दलितों का उत्थान हेतु काम किसने किया था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर भी नारायण गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका अधिक प्रभाव रहा। तो साथियों, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी उदारवादियों का रहा है, इसलिए कांग्रेसियों को इस समय में इसको शैशवावस्था भी कहा गया था कांग्रेस को, इसलिए उदारवादी ही रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस में कुल कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो आप जान सकते हैं कि इसमें मात्र 72 थे उस समय, जिस समय किसका गठन भी हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि कांग्रेस के शामिल थे। तो साथियों, इसमें 1248 प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे। ये आपको याद होगा, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन के लिए निर्वाचित हुए थे। तो साथियों, ये द्वितीय अधिवेशन के लिए। प्रथम के लिए तो आप जानते हैं WC बनर्जी, और दूसरा था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है साथियों, शिक्षित मुसलमानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो आप जानते होंगे ये सर सैयद अहमद खां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर में, भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय परिषद अधिनियम ये साथियों 1892 में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट है, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां जी ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आप प्रथम कांग्रेस तो मुंबई में हुआ था, लेकिन दूसरा अधिवेशन इसका कोलकाता में हुआ था। आप जान सकते हैं, ये दूसरा अधिवेशन याद भी होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के रुख में कांग्रेस के प्रति परिवर्तन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो साथियों, ये 1888 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कब समाप्त कर दी गई थी साथियों। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1890 में यानी भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उदारवादियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। तो साथियों, इसका भिक्षावृत्ति का मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1885 से 1905 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस प्रशासनिक के सुधार के साथ कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था। तो साथियों, ये भूमि कर में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो साथियों, ये तो बहुत ज़्यादा था, आप समझ सकते हैं। ये लगभग 406 साथी प्रतिभागी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1887 के तृतीय अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 607। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस आधार पर राष्ट्रीय था? तो साथियों आप जान सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस आधार पर राष्ट्रीय था। तो ये हो जाएगा आपका सभी धर्मों जातियों के बीच समानता था, ईसाई मुसलमान पारसी को अध्यक्ष निर्वाचित करना, ये यानी दोनों ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आप देख सकते हैं ये उस समय मेन इसका यही उद्देश्य था। उसके बाद है भारत की आर्थिक दुर्दशा से मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने 19.2 कौन मांग सरकार को पेश की थी? तो साथियों ये आप जान सकते हैं ये विदेशी पूंजी पर अंकुश लगाना था। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो साथियों ये तृतीय अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब चुने गए थे, याद हो जाना चाहिए। प्रथम में WC बनर्जी थे, दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 में कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? चौथा अधिवेशन। तो साथियों चौथा अधिवेशन कांग्रेस का ये इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथा वाला भी आपको याद रख लेना चाहिए, ये साथियों जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1889 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका अध्यक्ष वैडरबर्न थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के क्या कारण था? तो साथियों इसका था बढ़ती लोकप्रियता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन की कांग्रेस के बारे में क्या धारणा थी? तो साथियों इसका धारणा था कांग्रेस राजद्रोह की संस्था है। जो डफरिन की धारणा थी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सरकार इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन को असफल बनाने के लिए कौन कौन उपाय की थी? तो साथियों ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका ये निर्धारित सभा स्थल पर आपत्ति लगाना और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास था ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने वाले मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो साथियों इसका संख्या 222 था, यानी 222 था। इलाहाबाद में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें मुसलमानों की ये संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 में कि षड्यंत्रकारी और उत्तेजक भाषणों पर सरकार कब प्रतिबंध लगाई थी? तो साथियों ये 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस के प्रति क्यों बढ़ा था? तो साथियों ये धर्म और जाति भेद को दूर करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों उदारवादियों की विचारधाराओं में क्या प्रधानता थी? तो आप समझ सकते हैं उदारवादियों में अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में ये प्रधानता रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों का सरकार के प्रति मोह भंग क्यों हुआ था? तो साथियों उदारवादियों का सरकार के प्रति जो मोह भंग हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण था सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी युग में कांग्रेस का स्वरूप क्यों राष्ट्रवादी था? तो साथियों यह उच्च वर्ग की संस्था थी, इसलिए यह उदारवादी युग में कांग्रेस का स्वरूप को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद, यहाँ उग्रवाद लिखा हुआ लेकिन उग्रवाद होना चाहिए। उग्रवाद के जनक कौन थे? उग्रवाद तो आपको पता होगा लाल बाल पाल, आप समझते होंगे, इसमें तीनों का नाम शामिल होता है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दी थी? तो आप सभी जानते होंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो साथियों 1905 से 1919 तक रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच भारत में कितनी बार अकाल पड़ा? तो साथियों ये 18 बार अकाल पड़ा था इतने दिन के अंदर में, 18 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस कॉरपोरेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो साथियों ये 1899 में पास हुआ था, 1999 में। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों ये डीएलएड में भी क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 1904 ईस्वी में। विश्वविद्यालय एक्ट जब पास हुआ था 1904 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले सरकारी गोपनीयता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों ये 1889 में लागू हुआ था सबसे पहले सरकारी गोपनीयता अधिनियम। यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, 164 है, 163 सॉरी नहीं है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम कठोर बना, कब कठोर बना? तो ये बना है साथियों 1904 में। इसकी स्थापना तो आपको बता ही दिए कि यानी 1889 में हुआ था, लेकिन इसको जो नियम को जो और ज़्यादा कठोर बनाया यह 1904 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1903 ईस्वी का दरबार समारोह किस उपलक्ष्य में हुई थी? तो सभी ये क्वेश्चन तो पता होगा साथियों। ये एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित करने पर यह दरबार समारोह हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब पूछने वाला क्वेश्चन है। ये 1905 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन तो आप सभी को पता होगा, ये लॉर्ड कर्जन की नीति थी बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंग विभाजन का विरोध किस आधार पर किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि ये बंगाली भाषा माने भाषाई क्षेत्र पर अलग किया गया था बांग्ला भाषा के आधार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में उग्रवाद को पनपने का अवसर मिला क्योंकि क्या होगा बताइए? ये उदारवादियों की मांग अनसुनी कर दी थी साथियों, इसलिए उग्रवाद को पनपने का अवसर मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब तक रहा? तो आप सभी आदमी जानते होंगे बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी तक ही चला था, मात्र 6 वर्षों तक, उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नेताओं में कौन उग्रवादी नहीं थे? तो आप देख रहे होंगे इसमें से सबसे वृद्ध आदमी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये उग्रवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो साथियों ये सूरत अधिवेशन में हुआ था, सबसे पहला विभाजन 1907 में ही हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो साथियों इसमें से रास बिहारी बोस जो विखंडित होने के बाद इसका अध्यक्ष बने थे, ये रास बिहारी बोस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि केसरी पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? केसरी प्रकाशन, केसरी तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा निकाला गया पत्र था, तो इसका प्रकाशन महाराष्ट्र यानी मुंबई से होता था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ की थी? युगांतर नामक पत्र का इसका ये युगल साथियों ने किया था बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज जनता के प्रयत्न द्वारा प्राप्त करना चाहिए, सरकार के उपहार स्वरूप नहीं, यह किसका कथन है? तो ये कथन बिपिन चंद्र पाल का था, ये क्रांतिकारी लीडर थे साथियों। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में कौन से वाद का उदय हुआ? तो आपको पता ही है ये उग्रवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद और उग्रवाद में क्या अंतर है? तो आप जान सकते हैं कि इसका संवैधानिक विकास करना ही इसका मेन अंतर था। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब की रचना दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बम्बई में प्लेग की बीमारी कब फैली थी? तो साथियों ये 1898 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीयों पर किस प्रकार का प्रतिबंध ब्रिटिश उपनिवेशों ने लगाया था? तो साथियों ये हो जाएगा आपका गोरों के साथ उच्च दर्जा में सफ़र नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिसिनिया इटली को कब पराजित किया था?
तो साथियों ये 1896 में किया था अबिसिनिया इटली को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है लेकिन पढ़ना चाहिए। रूस जापान से कब पराजित हुआ था? तो साथियों ये याद होगा, ये क्रीमिया का युद्ध भी इसी वक्त लगभग हुआ था। रूस 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था साथियों। इसी से रूस की जनता में भी आक्रोश हो गया था वहाँ के राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ जो जार निकोलस थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल सूबा का निर्माण कब किया गया था? तो साथियों ये जानते होंगे आप कि ये 1733 में हुआ था। आप जानिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला करके बंगाल सूबा का निर्माण किया गया था। ये 1733 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 1905 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 में। 7 में तो आपका सूरत में हुआ था, लेकिन 6 में इसका अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1906 ईस्वी के अधिवेशन में उग्रवादी नेता कांग्रेस का अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाना चाहते थे? तो साथियों ये था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 189 का 1906 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस व्यक्ति के प्रयास से टल गया था? तो साथियों ये था आपका दादा भाई नौरोजी। इसका बात सभी ने मान लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार क्यों पास किया गया था? 1909 में तो उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मार्ले मिंटो सुधार से असंतोष शांत हुआ? तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में उग्रवाद आंदोलन के जनक कौन थे? तो साथियों ये महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति महोत्सव का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। यानी ये जो है उद्देश्य क्या था, आपको यही पूछा जा रहा है, गणपति महोत्सव का उद्देश्य क्या था? तो ये आपका हो जाएगा गणपति को जन जन का देवता घोषित करना और लोगों को एकता की भाव में माने बांधना। ये भी होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बंग भंग आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो ये तो बहुत याद रहने वाला क्वेश्चन है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग विभाजन का विरोध किन संस्थाओं के द्वारा किया गया था साथियों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए एक स्मार पत्र इंग्लैंड के संसद को भेजा गया था, उसमें कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर था? तो साथियों बहुत ज़्यादा व्यक्तियों का इसमें हस्ताक्षर किया गया था, लगभग 75,000 व्यक्तियों का हस्ताक्षर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के जनक इनमें से कौन थे? तो साथियों इसका जनक माने अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष, ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आतंकवादियों के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख करें। तो आप जान सकते हैं इसका सभी ऑप्शन आप पढ़िए, यानी क्रांतिकारी आतंकवादियों के प्रमुख कार्यक्रम का उल्लेख क्या होगा? तो आप जान सकते हैं ये साथियों सबसे ज़्यादा भावना थी मातृभूमि स्वतंत्रता और बलिदान के लिए, तो यही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की आधारशिला किस वर्ग के द्वारा तैयार की गई थी? तो साथियों ये चित्तपावन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापेकर बंधु कौन थे? तो साथियों ये चापेकर बंधु चित्तपावन ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी बीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारतीय
सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारतीय सोसाइटी का संस्थापक तो आप जानते होंगे, इसका भी बी डी सावरकर थे साथियों। अभिनव भारत का संस्थापक। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना जुड़ा हुआ बाल गंगाधर तिलक से भी है, और इसका मेन संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसके सहयोग से होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये 1905 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का गढ़ कहाँ था? तो ये आपका नासिक में था साथियों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरा इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयारी अच्छी तरह से करें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसकी तैयारी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।